हाँ जी, राम राम सभी को मेरी तरफ से। कल हमने किया था हरियाणा का अफवाह तंत्र। दो भागों में इसको डिवाइड किया गया था। देखते हैं। उत्तर हरियाणा में कौन कौन सी नदी थी? अफवाह तंत्र क्या होता है ये कल आपको बताया ही था। पानी की निकासी की व्यवस्था को अफवाह तंत्र बोल। कौन कौन होता है? मुख्य नदी और सहायक नदियाँ होती हैं। और उत्तर हरियाणा अफवाह तंत्र में बात करते हैं। कल जो ट्रिक बताई थी मैंने, कल ये ट्रिक बताई थी। योगेश मार्केट गया ट्रैक्टर से कप लेने। वाई से क्या है? यमुना। वाई से यमुना। ये मारकंडा कर टांगरे। सरस्वती। ये चितांग। यमुना मारकंडा गगर टांगरी सरस्वती और चितांग। उत्तर हरियाणा अपवातंत्र की ये नदियां हैं। अपवातंत्र होता है पानी की निकासी की व्यवस्था। इसमें कौन कौन होते हैं? मुख्य नदियां प्लस सहायक नदियां। और हरियाणा का अपवातंत्र है उसे दो भागों में विभाजित किया गया है, उत्तर हरियाणा और दक्षिण हरियाणा। ये उत्तर हरियाणा की नदियां हैं। कल बात करी थी हमने यमुना की। यमुना के बारे में बताया था। कलेसर जंगल से एंट्री होती है। मतलब मुख्य नदी है हरियाणा की। मुख्य नदी है। और सूर्य की पुत्री भी कहते हैं इसको। सूर्य की पुत्री। और एक नाम और है यम की बहन। यम की बहन। ये भी इसका यमुना का नाम है। बारामासी नदी है। बारामासी नदी है। नदी है। मारकंडा की बात करते हैं। मारकंडा का नाम महर्षि महर्षि मार्कंडेश्वर मार्कंडे मार्कंडे पर रखा। महर्षि मार्कंडे पे नाम रखा गया। और हरियाणा में 90 किलोमीटर तक 90 किलोमीटर बहती है। 90 किलोमीटर लेंथ है हरियाणा में। अंबाला से प्रवेश करती है। उद्गम स्थान शिवालिक श्रेणी है। उद्गम कहाँ से निकलती है? उद्गम शिवालिक शिवालिक श्रेणी श्रेणी से निकलती है। और हरियाणा में एंट्री कहाँ से होती है? हरियाणा में एंट्री अंबाला अंबाला से होती है। और बात करें अभी घग्गर की। उद्गम कहाँ से है घग्गर का?
उद्गम कहाँ से निकलती है? शिवालिक से, शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। और हरियाणा में 241 किलोमीटर बहती है, लेंथ हरियाणा में 241 किलोमीटर। हरियाणा में एंट्री कहाँ से होती है? हरियाणा में एंट्री पंचकुला से, पंचकुला से। और शिवालिक श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी नदी घग्गर नदी है। शिवालिक श्रेणी की महत्वपूर्ण व लंबी नदी है। शिवालिक श्रेणी की महत्वपूर्ण और लंबी नदी है। और हरियाणा की सबसे प्रदूषित नदी भी यही है। हरियाणा की सबसे प्रदूषित नदी भी यही है। और जो घग्गर नदी है, ओटू बांध, बांध सिरसा, बांध सिरसा से ये घग्गर नदी है। घग्गर नदी ओटू बांध सिरसा से आगे जाने पर घग्गर नदी का नाम हकरा, हकरा हो जाता है, हो जाता है। ये पॉइंट भी याद रखना, ओटू बांध सिरसा से आगे जाने पर घग्गर नदी का नाम हकरा हो जाता है और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के तक बहती है और हरियाणा और पंजाब की सीमा भी निर्धारित करती है। और मारकंडा का महर्षि मार्कंडे के नाम पर रखा गया था। 90 किलोमीटर लंबाई है। शिवालिक श्रेणी से निकलती, हरियाणा में एंट्री अंबाला से होती है। अब बात करें टांगरी की। उद्गम शिवालिक श्रेणी, और 70 किलोमीटर लेंथ है, लंबाई है, 70 किलोमीटर लंबाई है और दो भागों में विभाजित हो जाती है, दो भागों में विभाजित हो जाती है। अंबाला में मारकंडा में विलय हो जाता है इसका, अंबाला, अल्लाह। और जब अंबाला में टांगरी है, जो ये टांगरी का अंबाला में विलय हो जाता है मारकंडा में, विलय मिल जाती है मारकंडा में, मारकंडा। और पंजाब में घग्गर में मिल जाती है, घग्गर में मिल जाती है, जाती है। देखो ध्यान से, यमुना का अलग क्या नाम है? सूर्य की पुत्री, यम की बहन। कलेश्वर जंगल से हरियाणा में एंट्री होती है। हरियाणा की मुख्य नदी है, बारहमासी नदी है। मारकंडा का महर्षि मार्कंडे पे नाम रखा गया है, 90 किलोमीटर लंबाई है। और घग्गर, मारकंडा घग्गर टांगरी उद्गम शिवालिक से है इनका। और अभी बात करें चेतांग की, एक बार ये कर लो नोट सारा, तो बात करते हैं चेतांग की और सरस्वती की। चेतांग की बात करते हैं। सिरमौर पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश। कहाँ से उद्गम होता है? सिरमौर पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश से। और
शिशुपाल संस्कृति, पाल करती की नदी के किनारे, इसी नदी के किनारे है। शिशुपाल संस्कृति इसी नदी के किनारे है। सिरमौर पहाड़ी हिमाचल प्रदेश और सरस्वती के समांतर बहने वाली नदी का नाम क्या है? चेतांग। सरस्वती के समांतर बहने वाली नदी वाली नदी चेतांग, चेतांग। अब बात करते हैं सरस्वती की। ये भी पौराणिक ग्रंथों में इनका वर्णन है। पौराणिक ग्रंथों में सरस्वती का उद्गम स्थान है, कहाँ से निकलती है सरस्वती नदी, उसका सिरमौर पहाड़ी दिया हुआ है। सिरमौर पहाड़ी हिमाचल प्रदेश, और पहाड़ी हिमाचल प्रदेश। और जो ये मारकंडा है इसका एक पुराना नाम भी है। जैसे यमुना का अनदर नाम क्या है? सूर्य की पुत्री, यम की बहन। मारकंडा का नाम क्या है? अरुणा। यहाँ पे लिख देता हूँ, अरुणा नाम मारकंडा का है, पुराना नाम मारकंडा का अरुणा। सिरमौर पहाड़ी हिमाचल प्रदेश है, और हरियाणा में एंट्री कहाँ से होती है? एंट्री आदि बद्री, आदि बद्री यमुनानगर, यमुनानगर से एंट्री होती है। और एग्जिट कहाँ से होता है? हरियाणा से एग्जिट कहाँ से होता है? पिहोवा, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र एग्जिट होता है। हरियाणा की पवित्र नदी है, सबसे पवित्र नदी है हरियाणा की सरस्वती। पुराणों में ऋग्वेद में वर्णन है, और महर्षि वेदव्यास जी थे, महाभारत की रचना इसी नदी के किनारे उन्होंने की थी। महाभारत की रचना वेदव्यास जी ने इसी नदी के किनारे की, किनारे की ऋग्वेद में वर्णन है। और आद्रिपद्री से यमुनानगर से एंट्री होती है, और एग्जिट पिहोवा कुरुक्षेत्र से होता है। सिरमौरा पहाड़ी उद्गम स्थान है, और महाभारत की रचना वेदव्यास जी ने इसी नदी के किनारे की थी। और एक बोर्ड का भी निर्माण हुआ है 2015 में। बात करते हैं HS हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। ये याद रखना, इसे क्वेश्चन उठ जाता है, कई बार देखा गया क्वेश्चन। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, इसकी फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। और इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 2015 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुख्यालय कहाँ पे है? पंचकुला में। पंचकुला में मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होते हैं CM। अध्यक्ष CM होते हैं। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड 2015 में स्थापना हुई। हेडक्वार्टर पंचकुला में, मुख्यालय पंचकुला में, अध्यक्ष होते हैं CM। ये था उत्तर हरियाणा का अफवाह तंत्र। और कल बात करेंगे दक्षिण हरियाणा अफवाह तंत्र। करो भाई नोट सभी।